अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग बूथ। मेरा नाम अहमद रज़ा है और चैनल के ज़रिए हम आपके लिए लाए हैं पाइथन की बेसिक टू एडवांस सीरीज़। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा स्टडी प्लान क्या होगा। जी हाँ, तो स्टडी प्लान में सबसे पहले हम जो हमारी सीरीज़ होगी पाइथन की, हमारी फर्स्ट सीरीज़ में हम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। जिसमें कि हमारा बेसिक सिंटैक्स हम उसकी बात कर रहे होंगे और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट सीरीज़ में। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो स्टडी प्लान में ये शामिल है कि हम जो भी एक वीडियो को हम क्रिएट करेंगे, वो एक वीडियो जो हमारी होगी वो लेस देन 10 मिनट्स होगी ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को आप गेट कर सकें। तीसरी जो चीज़ है वो हमारा 50-50 रूल है। 50-50 रूल का मतलब ये है कि हम जो भी हमारी एक वीडियो होगी, उस वीडियो में हमारा 50% जो हमारा पार्ट होगा वो हमारा कॉन्सेप्चुअली बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड होगा ताकि आपको पहले बताया जाएगा कि एक्चुअली कोडिंग में आपने किस तरह उस चीज़ को कवर करना है। देन हम उस जो वीडियो का दूसरा पार्ट होगा, उसमें हम जो हमारी प्रैक्टिकल हमारे इम्प्लीमेंटेशन को हम देखेंगे कि एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग किस तरह वर्क कर रही होती है। उसके बाद फिर हम जो एडिटेड स्लाइड्स होंगी जो हम लेक्चर के दौरान उसको एडिट कर रहे होंगे, जो मैं समझा रहा हूँगा और जो ओरिजिनल स्लाइड्स होंगी वो आपको इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाया करेंगी, मैं वो ड्रॉप कर दिया करूँगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। और इन द लास्ट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विया सेंडिंग मी ईमेल और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आफ्टर स्टडी प्लान हम हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट लेक्चर 1 जो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 1 में हमारा जो एजेंडा होगा कि हम सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन के पाइथन की हिस्ट्री क्या है, पाइथन को किसने क्रिएट किया, पाइथन क्या वजह थी कि पाइथन को इन्वेंट किया गया और पाइथन का नाम क्यों रखा गया पाइथन। उसके बाद हम देखेंगे पाइथन की यूज़ेज, पाइथन की लैंग्वेज जो है वो कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, कि किस-किस जगह पे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाइथन की स्पेशलिटीज़ क्या हैं। स्पेशलिटीज़ मतलब पाइथन में ऐसा क्या स्पेशल है कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। उसके बाद हम बात करेंगे पाइथन के वर्जन्स की, पाइथन जब से इन्वेंट हुई है उसके बाद से अब तक पाइथन के कितने वर्जन्स आ चुके हैं और कितने हमारे पास अपडेशंस आ चुकी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और इन द लास्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग, एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो चलिए हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री कॉन्सेप्चुअलाइज़ की थी गैडो वन रोसम ने इन 1980s। एक्चुअली जो गैडो वन रोसम था वो एक सर्कस का जो था ना वो एक बहुत बड़ा फ़ैन था। वो रोज़ देखने जाया करता था पाइथन पाइथन के जो सर्कस है यहाँ से मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट कर सकता हूँ या उसको नाम रख सकता हूँ पाइथन, जो कि वो समझता था कि एक मिस्टीरियस सा नेम है। उसके बाद ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिराइव्ड हुई है। एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत बेसिक सी लैंग्वेज है। जो कि सीएमडी पे यूज़ होती थी 1970s और 80s, ये लेट 80s में ये यूज़ हुआ करती थी। उसके बाद हम जो हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पाइथोनिस्टा और पाइथोनियर। पाइथोनिस्टा और पाइथोनियर में फ़र्क ये है कि जो पाइथोनिस्टा होता है वो एक्चुअली हमारे पास वो एक प्रोग्रामर होता है जो कि पाइथन को यूज़ करता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है पाइथोनियर, पाइथोनियर वो एक ऐसा इंडिविजुअल या प्रोग्रामर होता है जो कि स्किलफुल होता है, स्किलफुल इन पाइथन। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पाइथनिस्ट होता है वो इतना स्किलफुल नहीं होता, लेकिन वो अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग से प्यार करता है, वो पसंद करता है पाइथन में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जबकि पाइथोनियर जो होता है वो पसंद तो करता ही है, लेकिन जो वो प्रोग्रामिंग जो कर रहा होता है पाइथन, वो बड़े उसमें स्किल्स उसकी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा शानदार उसमें अपने स्किल्स को हासिल कर चुका होता है। उसके बाद हमारे पास है यूसेज पाइथन के। पाइथन जो है ना वो डेवलपर्स भी इस्तेमाल करते हैं। डेवलपर्स मीन्स के जो कि सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं। और जो नॉन डेवलपर्स हैं, नॉन डेवलपर्स मीन्स के जो अकाउंटेंट्स हमारे पास हैं। अकाउंटेंट्स भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, या इसके अलावा हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने-अपने टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए जो है ना इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो इसकी यूसेज कहाँ पे है कि जब हम वेबसाइट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, वेबसाइट में बिल्डिंग हम कहते हैं कि वो किस तरह यूज़ हो सकती है, वो इस तरह यूज़ होती है कि वेबसाइट्स की बैकएंड जो कोडिंग होती है, बैकएंड पे जो चीज़ स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा होता है वेबसाइट का, वो एक्चुअली हमारा पाइथन से भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर डिफरेंट डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए भी यूज़ हो सकती है।
उसके बाद हमारे पास ये ऑटोमेट करती है टास्क। ऑटोमेट टास्क का मतलब ये है कि कोई भी हमने ऑटोमेटेड मॉडल अगर हमने बनाना है, लाइक ऑटोमेशन में हमारे पास जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो होते हैं हमारे पास। इंशाल्लाह हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को बहुत डिटेल के साथ अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ऑटोमेट कैसे हो रहे हैं पाइथन को प्रोग्रामिंग यूज़ करते हुए। और इन द लास्ट पाइथन जो यूज़ हो रही है वो डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन, ये भी एक्चुअली एक हमारा स्कोप है डाटा साइंस का, कि डाटा साइंस में हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, हमारे डाटा की एनालिसिस कर रहे होते हैं और उसकी विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम डाटा एक्चुअली डाटा जो है वो बिहेव किस तरह कर रहा है। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या सारे जितने भी इस्तेमाल है ये हम पाइथन में यूज़ करते हैं। इसके बाद अब पाइथन की स्पेशलिटी, कि पाइथन में ऐसा क्या स्पेशल है कि वन ऑफ द बेस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। तो सबसे पहली जो उसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि ये सिंपल सिंटैक्स इसका होता है। सिंपल लाइक कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की निस्बत ये बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। लाइक ए इज़ इक्वल टू 2, ए इज़ इक्वल टू 2 मीन्स कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, लेकिन अगर हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ पे हमें उसकी डाटा टाइप देनी पड़ती है और हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि हम कई दफ़ा भूल जाते हैं। तो जबकि पाइथन एक इतनी सिंपल है कि हम इसको बहुत ईज़ी से याद रख सकते हैं कि हमने किस वेरिएबल को किस तरह हमने डिक्लेयर करना है या वो क्रिएट करना है इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। उसके बाद जो सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी है वो है बिगिनर्स फ्रेंडली। अब कुछ लोग हम में से कहते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, हम प्रोग्रामिंग में हमारी स्किल नहीं है या हमने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को नहीं सीखा तो हम पाइथन भी नहीं सीख सकते। तो ये पाइथन जो है ना वो एक्चुअली एक बिगिनर्स फ्रेंडली है, कि आप अगर पाइथन प्रोग्रामिंग का अगर ज़ीरो भी नहीं आता आपको, तो आप पाइथन को आप बहुत आसानी से बिल्कुल स्टार्ट से आप कैसे स्टार्ट करें और आप इसमें एक स्किल हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है कि जो ये समझता है कि मुझे पाइथन या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। उसके बाद ये ओपन सोर्स है, ईज़ी टू यूज़ है, आप फ्रीली आप इसके जितने भी आप सॉफ्टवेयर्स हैं आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं, एडिटर्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो ओपन सोर्स है, तो ये और पोर्टेबल है, आप बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज़। तो लाइब्रेरीज़ की बात हो रही थी, तो लाइब्रेरीज़ में सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरीज़ पाइथन की होती हैं। इतनी पावरफुल लाइब्रेरीज़ होती हैं कि मैंने आपसे पहले बात की थी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की, जो कि ऑटोमेट करते हैं टास्क को। तो जो ऑटोमेट कर रहे हैं टास्क को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, वो हमारी पावरफुल लाइब्रेरीज़ की वजह से हो रहा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी का ज़िक्र कर देता हूँ। पांडास एक लाइब्रेरी है, ठीक है? ये कितनी पावरफुल लाइब्रेरी है कि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करने में हेल्पफुल साबित होती है। तो हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। और इन द लास्ट, कि ये यूज्ड बाय नॉन डेवलपर्स। अब नॉन डेवलपर्स की मैं बात कर चुका हूँ, जैसे कि हमारे पास जो अकाउंटेंट्स होते हैं, अगर वो कोई टास्क अपना परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो टास्क परफॉर्म करते हुए जो है ना वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो चलें हम कुछ वर्जन्स की बात कर लेते हैं। कुछ वर्जन्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? एक्चुअली बहुत सारे वर्जन्स हैं, मैंने यहाँ पे नीचे एक लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डाल दूँगा। यहाँ पे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे वर्जन्स और विद रिस्पेक्ट टू इसके ईयर आपको मिल जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो लेटेस्ट वर्ज़न जो यहाँ पे आया है वो 3.9 जो 2020 में यहाँ पे पब्लिश हुआ था। इंशाल्लाह जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में हम पूरी कोशिश करेंगे 3.8 और 3.9 वर्ज़न को हम यूज़ करें, और मैं आपको वहाँ पे ये भी तरीका बताऊँगा कि कौन-सा वर्ज़न हम यूज़ करेंगे और कैसे हम उसको डाउनलोड करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड object oriented and high level programming language with dynamic semantics। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंटरप्रेटेड क्या होता है। इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि जो भी हमारा सोर्स कोड होगा या जो हम कोड को पाइथन के किसी भी एडिटर पे लिखेंगे, यानी कि सोर्स कोड जो हमारा होगा वो विदाउट कन्वर्टिंग और विदाउट कंपाइलिंग इनटू अ मशीन लैंग्वेज वो हमारा आउटपुट दे रहा होगा या कोई रिजल्ट दे रहा होगा हमें, ये हमारी आउटपुट आ रही होगी। जबकि जो हमारा कंपाइलर होता है वो जो लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, लेकिन जो पाइथन अब इंटरप्रेटेड है इसका मतलब कि मशीन लैंग्वेज में ये कंपाइल नहीं होता। ये बिल्कुल फ्रीली जो है ना वो ये एग्ज़ीक्यूट कर रहा होता है और हमें आउटपुट दे रहा होता है। इसके बाद जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि ये जो बेस करता है या रिलाय कर रहा होता है ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे रिलाय कर रहा होता है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं, इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में इसको डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। और हमारे पास जो एक्चुअली जो पाइथन में ये जो कोई भी वेरिएबल है, कोई भी चीज़ हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए, वो एक्चुअली हमारे पास वो ऑब्जेक्ट ही होते हैं। अब ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होते हैं और ये किस तरह यूज़ होते हैं और फंक्शन में क्या इनका रोल होता है और क्लासेस किस तरह बनती हैं, ये हम डिटेल के साथ इनके लिए एक
जो है ना हम आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये डायनामिक सिमेंटिक्स। अब डायनामिक सिमेंटिक्स का मतलब ये है कि अगर आप सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं कि इंट सी इज़ इक्वल टू 1, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी में। अब आप चाहते हैं कि मैं वेरिएबल का नाम चेंज ना करूँ, लेकिन मैं जो है वो उसमें कोई भी स्ट्रिंग पास कर दूँ। लाइक मैंने वहाँ पे लिख दिया अहमद, ठीक है। अब पहली तो बात ये है कि अहमद एक जो है ना वो एक करैक्टर या एक स्ट्रिंग है, तो मुझे उसकी डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा करैक्टर में या स्ट्रिंग में। तो जब मैं ये काम करूँगा इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सेम वेरिएबल में डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं आती। वो यहाँ पे आपको जो आउटपुट देगा वो ये कहेगा कि ये एक एरर है, टाइप कन्वर्जन का कोई एरर आ रहा होगा। उसके बाद जो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू दी पाइथन, पाइथन में जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक डी इज़ इक्वल टू आप लिख रहे हैं 1। अब आप चाहते हैं कि मेरा वेरिएबल सेम रहे बट मैं उसमें वैल्यू डिफरेंट पास करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं डी में पास करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ भी आ जाए, पाइथन मैं पास करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि जो पाइथन है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो क्या करेगा डी के वेरिएबल में ओवरराइड कर जाएगा विदाउट ये देखे हुए कि वो 1 जो है वो हमारे पास डाटा टाइप है इंट की और पाइथन जो हमारे पास डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग की। वो उसको आउटपुट में हमारे पास जो गिवन आंसर आएगा वो पाइथन आएगा। अगर हम प्रिंट करते हैं डी को अगर हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में पाइथन वो गिवन देगा। तो ये एक फ़र्क होता है डायनामिक सिमेंटिक्स और पार्शियली सिमेंटिक्स में कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है वो आउटपुट में एरर देगी अगर हम एक काम जो है ना वो कर रहे हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया और वही काम अगर हम पाइथन पे करते हैं तो वो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स दे रही होती है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वो एरर नहीं देगी। तो ये हमारे पास पाइथन की जो हमारे पास डेफिनेशन है कि पाइथन एक्चुअली क्या होती है। तो इन अदर वर्ड्स हम पाइथन को देख लेते हैं कि अगर हम डाटा साइंस की बात करें, तो डाटा साइंस में पाइथन क्या मतलब है? पाइथन इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन टू यूज़ बिल्ड वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर्स, ऑटोमेट टास्क एंड कंडक्ट डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस। अब ये जो सारी बातें हैं, ये हमने डिस्कस की हैं, आपको याद होगा पीछे हमने यूसेज में हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं कि पाइथन वेबसाइट बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर्स के बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऑटोमेट करने के लिए भी इस्तेमाल ऑटोमेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को हम वहाँ पे डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के थ्रू हम जो टास्क को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, तो वो लाइब्रेरी सारी पाइथन की हो रही होती हैं यूज़। उसके बाद जो है ना वो आखिरी जो चीज़ है वो डाटा एनालिसिस और विजुअलाइज़ेशन ये भी बात हमने डिस्कस कर ली पीछे के डाटा एनालिसिस और विजुअलाइज़ेशन के हमारा डाटा किस तरह बिहेव कर रहा है, हमें डाटा का एनालिसिस करना है, तो वो भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो इन लास्ट समरी हम देख लेते हैं। समरी मतलब कि हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अब पाइथन जो हमने अभी बात की कि इंटरप्रेटेड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, लैंग्वेज हमने सारी बात कर ली। इसके बाद पाइथन ईज़ी टू लर्न ये भी हमने बात कर ली कि पाइथन का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेज। अब इसके बाद जो हमने बात की वो हमने कहा कि पाइथन के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, जिससे कि एक लाइब्रेरी इतनी पावरफुल है कि आप एक लाइब्रेरी लाइब्रेरी के थ्रू मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स को कवर कर रहे होते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया कि पाइथन जो है वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, सॉफ्टवेयर्स, ऑटोमेट टास्क एंड डाटा एनालिसिस के लिए सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और इन द लास्ट पाइथन जो है सबसे बड़ी बात ये है कि वो डेवलपर्स ही यूज़ नहीं करते बल्कि नॉन डेवलपर्स भी यूज़ करते हैं जैसे अकाउंटेंट, साइंटिस्ट वगैरह। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि पाइथन एक बहुत आसान, ईज़ी टू लर्न और ईज़ी टू अंडरस्टैंड जो है ना वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो होपफुली कि इस लेक्चर के इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पाइथन किस तरह बनी, पाइथन के क्या-क्या इस्तेमाल हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है और पाइथन लैंग्वेज एक्चुअली है क्या? उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है पाइथन लैंग्वेज की? होपफुली आपको समझ आ गई होगी अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन अगर आपको नज़र आ रही है, आप अपने कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है ना वो बाकी जो कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर के पाइथन प्रोग्रामिंग में जो बाकी चीज़ें हैं वो किस तरह वर्क कर रही हैं विद इम्प्लीमेंटेशन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।